मेरी टीम ने मुझे एक मुस्लिम कायरन का वीडियो भेजा। मैंने पहले 20 सेकंड देखे और सोचा, हाँ, मुझे इस पर रिएक्ट करना चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि ये भी उन्हीं बिगड़ैल औरतों में से एक है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मेरा मतलब है, अगर आप किसी करोड़पति के बच्चे होते, अगर आपके पास बहुत रसूख होता, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे होते, ऐसा नहीं है कि इससे आपको ऐसा व्यवहार करने का हक मिल जाता है, लेकिन तब ये समझ में आता है कि ठीक है, ये एक बिगड़ैल बच्चा है। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप एक आम इंसान है और फिर भी आप ऐसा व्यवहार करते हैं। लोगों को क्या हो गया है? चलिए ये वीडियो देखें। इसे देखिए। तो इसका टाइटल है, पुलिस ने तुरंत उस महिला को रोक दिया जिसे लगता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद है वो दूसरी महिला जिस पर मैंने पिछले साल रिएक्ट किया था, जहां एक मुस्लिम महिला थी। उसकी बोली अलग थी। मुझे नहीं पता वो कहां से थी। वो पुलिस अफसर से बार बार कह रही थी, तुम नस्ल भेदी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं मुस्लिम हूं? और फिर वो बस कहते हैं, तुम्हें पता है क्या, सब छोड़ो, अपने हाथ पीठ के पीछे करो, उनका सिर बोनट पर पटक दो, चलो निकलो यहां से। तो मुझे लगता है कि ये भी उसी तरह की वीडियो है। ये वीडियो 3 महीने पहले आई थी। पता नहीं मैं कैसे मिस कर गया। चलिए देखते हैं। ये मेरा मुंह है क्योंकि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती, तुम बेवकूफ हो। ये तो मुसीबत को बुलावा देने जैसा है। मैं सोच सकता हूं कि इसका अंत कैसे होगा। मैं इसे बेहतर नहीं बना रही, ये तुम्हारा काम है। 30 मार्च 2025 को अधिकारियों को जॉनसन होटल बुलाया गया था। ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है। होटल में गड़बड़ी के संदर्भ में वो गड़बड़ी जाहिर है। पुलिस, हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ तो चल रहा है। अच्छा है कि पुलिस अफसर भी अश्वेत महिला है, नहीं तो ये मामला नस्लीय बन जाता। क्या आपको लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा करते हैं? अगर किसी अश्वेत व्यक्ति से जुड़ा कोई विवाद हो तो वो बस कहते हैं, जानते हो क्या, अरे गोरे अफसर, तुम इस मामले में पीछे रहो। ठीक है, अश्वेत अफसरों को आगे बढ़ने दो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? Huh? 6:27। In Harlem? ओह, मैं उत्साहित हूँ। ये अच्छा नहीं होगा। अरे तुम बाहर आओ। नहीं, बाहर आओ। नहीं, तुम नहीं। हे भगवान, क्या वो एक घर है? कितना गंदा है, कितनी गंदगी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे रुको, मैं तुम्हें टेजर मारने वाली हूँ। किस लिए? किस लिए? मैं पीछे हट चुकी हूँ। दूर हटो, अभी के अभी। दूर हटो, अभी के अभी। तुम पीछे नहीं हटोगी। कहाँ? सावधान रहना। कहाँ? प्लीज। कुछ चल रहा है, इसी के सब हो रहा है। हे भगवान, सरू बाहर निकलो। तुम किससे बात कर रही हो? मैं खुद से बात कर रही थी। तुम मुझसे इतनी अक्कर में क्यों हो? मैं समझ नहीं पा रहा कि कोई दूसरों, खासकर जिनके पास बंदूकें हैं, से ऐसा व्यवहार क्यों करता है। तुम्हारे पास सच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या ये लोग, मैंने कहीं एक मीम पढ़ा था, किसी ने कहा था कि कुछ लोग 10 सेकंड आगे का भी नहीं सोच सकते। ये ऐसे है जैसे वो सिर्फ इसी पल में जीने को ही एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। वो ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं इस पल में कोई जल्दबाजी कर दूं तो 10 सेकंड में मैं मर भी सकता हूं। वो इसे समझ नहीं सकते। जब कोई पुलिस अफसर उन पर बंदूक तानता है तो वो तुरंत लड़ो या भागो मोड में आ जाते हैं। उनके पास तीसरा विकल्प नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो कह सके, मैं हार मानता हूं, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मैं इस पल मरने के बजाय जेल जाना ज्यादा पसंद करूंगा। कुछ लोग इतनी सीधी गणना भी नहीं कर पाते। मैं बस समझ नहीं पाता। क्या क्या वो ट्रांस महिला है?
ट्रांस पुरुष। क्या? जा बाहर में कमीनी, मेरा लंचोस। अरे क्या, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अरे कमरा, ये गलियारे में सामान क्यों भरा है? कुछ तो चल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो उसने मेरे साथ क्या किया। जा तेज करो, वो मेरे साथ खेल रही है। ये कौन है? कोई नहीं है, मैं कमाई हूँ। तुम्हारे पास क्या है? नहीं, लेकिन वो मुझे करने नहीं दे रही है। मैंने तुमसे कहा था कि बाहर निकल जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादातर मुसलमान उसे अपना मानने से इनकार करेंगे। ठीक है, मुझे पता है कि वो मुस्लिम है, उसने इस्लाम कबूल किया है। अधिकांश मुसलमान कहेंगे हम ऐसा व्यवहार नहीं बढ़ावा देते, अगर करना है तो अल्लाहू अकबर कहकर धमाका करो, ऐसी बकवास मत करो। मेरे दिल से बाहर जाओ, वो मेरी गलती थी, आप सही करो। लेगो मत, अब तुम्हारी कैतलों के साथ नहीं, अभी बाहर निकलो। मैं इस औरत को चोट नहीं पहुंचा रही, पर वो मुझे अकेला नहीं छोड़ रही। काश तुम ऐसा करती। नहीं, मेरे पास नहीं है। अपने भाई की खातिर उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं। एल्ब्रो, फुसफुसाते रहो, वो तुम्हारा भाई नहीं है। पीटर ने कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वो उसका भाई नहीं है, उसे जाने दो। चुप रही। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई यहाँ आकर मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है। कोई भी नहीं। बच्ची, ओह! एक और काले अफसर, अच्छा है यहाँ गोरे अफसरों को मत भेजो। मुझे लगा था कि मुझे लड़ाई की आवाज सुनाई देगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं। पुरुष, तुम्हें उसे बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं नहीं जानती। नहीं, मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती। तुम उन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो मुझ पर हमला कर रही है। वो हमला कर रही है दोस्त। वो तुम पर भी हमला करती है। उसने देखा कि मैं अपना धैर्य खो रही हूँ। मैं अपनी चीजें संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी चीजें छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और वो मेरी चीजें छोड़ नहीं रही हैं। अपनी चीजें नीचे रखो। चैड द बिल्डर कहाँ है? वो मुझ पर हाथ उठाना चाहती है। उसे मुझसे दूर रखो, क्योंकि अगर मैंने उसे मारा तो मैं जेल नहीं जाऊंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं उसके लिए जेल नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, तो दूर रहो। मुझे हमारी भी कोई चाहत नहीं है। तुमने लैम्प देखा? ये किसने किया? वो खुद गिरा और बहस करती है। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं बहस नहीं करूंगी। बस बाहर जाओ, मुझे जाने दो तुरंत। इस जगह से बाहर निकलो। अब इस जगह पर मेरा नाम लिखा है। मुझे नहीं लगता पुलिस इसका हल निकाल सकती है। कौन कौन है? वो पागल सन की माँ जिसने इस्लाम कबूल किया था, वही औरत है, उसका बच्चा है। क्या वे झगड़ रहे हैं? ये क्या हो रहा है? हम इस हंगामे में 3.5 मिनट से हैं और अभी तक समझ नहीं पा रहे कि कौन कौन है, क्या हो रहा है, कौन सन की है। सबके सब सन की हैं। अरे ये मेरा मुंह है और मैं इसका इस्तेमाल करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं कर सकती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं कर सकती। नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो। तुम अधिकारी को उकसा रहे हो कि वो तुम्हारे चेहरे पर गोली मार दे। मैं इसे बेहतर नहीं बना रही, ये तुम्हारा काम है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। भगवान, मैं कह रही हूँ। वो हार मान रहा है। ये आदमी हार मान रहा है। वो कह रहा है हाँ, मैं इसमें शामिल नहीं हो रहा हूँ। और मुझे करना भी नहीं है। मुझे नहीं लगता वो पूरी तरह काला है। शायद उसमें कोई और नस्ल भी हो। संभव है वो 1/4 या आधा काला हो। तो वो सोच रहा है कि वो अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। मुझ पर नस्लवाद का आरोप लग सकता है। ये मेरा मुंह है। मेरे कमरे से दफा हो जाओ। ठीक है, बाहर जाओ। क्या? कैसे क्या? मत करो। हाथ पीठ के पीछे रखो। नहीं, वो ऐसा नहीं करी। हाथ रखो। Get it, that's it. हाँ, मैं कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम नहीं कर सकते। Put your hand behind your back. अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। वही है। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। अपने हाथ पीछे रखो। मैं तुम्हें देख लूंगी, हरामी। ओ, क्या पुलिस वाले ने मेरा फोन कहा? पीछे हटियो, हरामी। वहीं रुको। रुको, पीछे रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीचे आ जाओ। अब ये शांत हो गए हैं। अचानक ये शांत हो गए। ये ऐसे है। ओह ठीक है, मम्मी जेल जा रही हैं। वहीं रुको। अकील, अकील, तुम मुझे देख रहे हो?
अकील, वही रुको। दोस्तों, जरा भी बचाव की समझ नहीं है। उठो। उसे भी जाना है क्या? उन्होंने तुम्हें भेजा है भाई? उठो। तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है, तुम जा रहे हो। एक और काले अफसर। यहाँ सुपरवाइजर भी काले हैं। हाँ, जाओ तुम, उठो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? हाँ, मुझे भी लगता है वो काला है। वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है, तुम जा रहे हो। तुम्हारे पास अश्वेत अफसर कम पड़ रहे हैं। ये सब अभी ठीक करो, हम भाग रहे हैं। तुम मान रहे हो कि हमारे पास अश्वेत अफसर कम पड़ रहे हैं। रुको, चलो, मैं कोशिश कर रही हूँ। अब तुम्हें और क्या समझना है? मेरी शर्ट का क्या हाल कर दिया? ये उसी ने किया। तुम जाओ, चलते रहो। चलो चलते हैं। ओह ओह ओह, ये अश्वेतों का इलाका है। क्या आप मुझे मैसेज कर सकती हैं कृपया? क्या आप मुझे मैसेज कर सकती हैं? ओ भगवान, इसे देखो, इसका सुर कैसे बदल गया, देखो। पीछे हटो, मुझे परवाह नहीं है। पीछे हटो। अगली बार मेरे साथ ऐसा मत करना, ठीक है? मैं जो कर रही हूँ उसमें दखल मत दो। तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? मुझे वहां ऊपर होना चाहिए था। ब्रिटिश पुलिस को ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन वे डर कर छुप जाते हैं। वे उनके सामने झुक जाते हैं, जैसे बस गिरफ्तारी के लिए आए हैं। और सिर्फ गोरे लोग ही ऐसे कहते हैं, ठीक है, ले जाओ मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फिर भी ज़्यादातर गोरे लोग बस मान जाते हैं। लेकिन जब वे मुसलमानों या दूसरों के पास जाते हैं तो वे उग्र हो जाते हैं। क्या वो तुम्हारी मम्मी है? ये कौन है? मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वो मुझ पर झपटी थी। ठीक है। अरे शांत हो जाओ। मैं प्रेस्टन हूँ, ठीक है? तुम सब कमीने हो। अब वो शांत है। तुम कैसे करते हो? तुम कैसे करते हो? मुझे नहीं पता। कितने समय तक ये लोग बिना किसी बड़ी घटना के अपनी जिंदगी में इतना आगे कैसे पहुंच जाते हैं? मतलब वो शायद 45, 50 या 55 साल की होंगी। और निश्चित रूप से ये पहली बार नहीं है जब वो किसी मुश्किल या चुनौतीपूर्ण स्थिति में फंसी होंगी और आप ऐसा बर्ताव करते हैं। मेरा पुलिस से 3-4 बार सामना हुआ, लेकिन मैंने कभी वैसा व्यवहार नहीं किया। मुझे इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं सोचता था, पता है क्या, चुप रहो, उन्हें काम कर ले दो। अगर आप सही है, जो कि ज़्यादातर मामलों में आप होते नहीं हैं। जानते हो, ये वैसे ही है जैसे तेज़ गाड़ी चलाना या कुछ भी ऐसा। बस मान लो, छोटा सा नुकसान मान लो, बजाय इसके कि बड़ा नुकसान हो जाए और अपनी जान गंवा दो, या शायद अपनी जान गंवा बैठो। Relax before you get jacked up again. Relax. Just got a little bit, don't you? No, don't. I can tell. Yep. I can tell you shit. उसे देखो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या बकवास है। मुझे पता है, क्या वो पुलिस वाले को ऐसे देख रही है? यहाँ क्या हो रहा है? चलो उसके हाव भाव पढ़ते हैं। मैं ही अकेला नहीं हूं जो ऐसा कर रहा है। इसे देखो, और लोगों ने भी इस हिस्से को फिर से देखा है। Just got a little bit. मैं नहीं करता। I can tell. मैं बता सकता हूँ कि तुम बेवकूफ हो। ओह, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नहीं, मेरी मम्मी ऐसा बर्ताव नहीं करती। तुम्हारी मम्मी बेवकूफ है। हे भगवान, ठीक है, एक को हिरासत में ले लिया गया है। मेरा मतलब है, जानते हो क्या, ये बॉडी कैमरे सचमुच सब बेनकाब कर चुके हैं। इन्होंने नस्लवाद की इस दलील को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब मुझे पुलिस का बहुत सम्मान है। जितनी बकवास और परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है, मुझे लगता है वे सिर्फ सम्मान नहीं, वेतन वृद्धि के भी हकदार हैं। ये
लगभग 30 गुना है। हम यही जा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई हथियार या और कुछ है? हाँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। वो क्या है? तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं सम्मान से पेश आना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ। मैं आपके अनुकूल हो सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अभी करने वाला हूँ। मुझे अपनी चाबियां दो। हाँ, वही बात उस मुस्लिम महिला ने भी की थी। उसने कहा, ओ, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते, आप मेरी बॉडी सर्च नहीं कर सकते। तब आप सोचते हैं, ठीक है। असल में उन्होंने एक महिला पुलिस अधिकारी को बुलाया और फिर उसने तलाशी ली। उस महिला पुलिस अधिकारी ने उसकी तलाशी ली। तुम्हारा चेहरा इस कार के साइड पे लगाने वाले हैं। मजाक करो। शांत हो जाओ। मैं इसे देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम्हें शांत रहना होगा। आगे बढ़ो। कृपया अपनी जेब से वो सामान निकाल कर मुझे दे दो। नहीं, मैं तलाशी देने के लिए सहमत नहीं हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से सुनो। मेरी पर्सनल स्पेस में हाँ, ये वेदी से अलग हो जाएगा। मेरे अपने चेहरे पर ही अव्यवस्थित कंडक्टर है। तुम्हारे पास है और जाओ। अब तुम्हें जाना है। ओह, तुम माफ करना, मुझे लगता है कि मुझे चिंपानेल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। डिसऑर्डरली कंडक्ट सही शब्द है। डिसऑर्डरली कंडक्ट। शांत हो जाओ। मुझे मत छुओ, मैं महिला हूँ। मैं महिला अधिकारी की मांग कर रहा हूँ। आपका कैमरा चालू है? मैं अनुरोध कर रही हूँ, आगे बढ़िए। मैं महिला अधिकारी की मांग कर रही हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ो। मैं महिला अधिकारी की मांग कर रही हूँ। आप गलत कर रहे हैं। ठीक है। मुझे मत छूइए, मैं एक महिला हूँ। महिलाएं दुख और परेशानियाँ। और आपका बेटा भी पिटने वाला है। वो वाकई में मजबूत है। आगे बढ़ो। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ। हे भगवान, ये पुलिस अधिकारी उकसाए गए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ। ओह, मुझे उम्मीद है कि इस पुलिस अफसर को कोई परेशानी नहीं होगी। ओ भगवान, ये लेफ्ट और वोक लोग पुलिस अफसर को निशाना बनाएंगे और कहेंगे, आप वो भाषा नहीं बोल सकते। तुम सब कुछ बेवकूफ हो, क्योंकि ये सच है। ये सारी बकवास रिकॉर्ड हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास सबूत है, लेकिन मेरे पास शब्द मिल गए। तुम जो चाहो फाइल कर सकते हो, फाइल करो। क्या यही तुम करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम लड़की चाहते हो? तुम इतने बदसूरत हो कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स क्यों करना चाहूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम 2 बार हो। तुम मेरी उम्र से दुगने हो। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो, ये कितना पेशेवर है। ये बहुत चौंकाने वाला है। ओह, तुमने उसका अपमान किया था। तुम अपमान कर रही हो। You just a worthless piece of shit. और तुम्हारी माँ को भी तुम्हें निगल लेना और फिर थूक देना चाहिए था। तुम्हें बाहर थूक देना चाहिए था। नहीं, मेरी माँ ने एक अच्छे नौजवान को जन्म दिया है। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैं एक नेक पेशे में हूँ और पत्नी के साथ कुछ कर रहा हूँ। उठो। हाँ, तुम मेरी माँ के बराबर भी नहीं हो स्वीट। तुम पागल हो। नहीं, मैं नहीं। नहीं तो इन अधिकारियों को थेरेपी से गुजरना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उनके लिए इन लोगों पर खुलकर बोलना ठीक है। कम से कम वे उन्हें जवाब तो दे सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे वोक लोग और बहुत सारे लेफ्ट वाले ऐसे थे जैसे, हाँ, वह एक अधिकारी है, उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए। उन्हीं लोगों से यह सुनना बड़ी विडंबना है जो बाल बैंगनी रंगते हैं और प्रदर्शनों में जानवरों की तरह चिल्लाते और उछलते हैं। उन्हीं लोगों से यह सुनना बड़ी विडंबना है। मैं नहीं बता सकता मम्मी के पास वो नहीं है। हम नस्ल भेदी नहीं हैं। ये काले पुलिस अफसर चैंपियन हैं और इन्हें सबसे बड़ा पुलिस अवार्ड मिलना चाहिए। मैं तो यही चाहूंगा कि कोई मुझे चाकू मार दे। उस पागल औरत को झेलने से बेहतर है। खैर, वो भी किसी के पापा नहीं है। मुझे पता है मेरे पापा कौन है। क्या तुम्हारे बेटे को भी पता है? ठीक है,
क्या हो रहा है? ये अफरा तफरी क्यों है? बहस प्लास्टिक दस्तानों पे शुरू हुई थी। ठीक है, प्लास्टिक के दस्तानों को लेकर। हे भगवान, प्लास्टिक के दस्तानों के कारण वह आज रात जेल में रहेगी, शायद और भी दिन। आगे क्या होगा नहीं पता। उसका आपराधिक रिकॉर्ड बन जाएगा और ये सब हंगामा इतनी छोटी सी बात पर, जिसे शायद वो अगले दिन याद भी न रखे। सोचिए जरा, आप जानते हैं, जब भी मेरी किसी से लड़ाई होती थी, जैसे किसी दोस्त, बहन या पार्टनर से बहस हो जाती थी, तो मैं हमेशा एक कदम पीछे हटकर सोचता था, क्या हम वाकई इसी बात पर लड़ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर यह किसी छोटी सी बात से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। ऐसा लगता है, रुको रुको, थोड़ा दूर से सोचते हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों बहस कर रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफी है जब आप सच में इसके बारे में सोचते हैं। वे प्लास्टिक दस्तानों को लेकर झगड़ते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जितना समय मैंने उनका इस्तेमाल किया उतना ही तुम्हें भी करना चाहिए। एक डिब्बा 50 दस्तानों का है जो मुझे 2 महीने चलता है। उसके हिसाब से वो डिब्बा तुम्हारे लिए भी 2 महीने चलना चाहिए। लेकिन अगर उनका इस्तेमाल हर दिन काम पर हो रहा है तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे और कम होते जाएंगे। वाह, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि उसने ये समझा। तो वो उसके दिमाग में बैठ गया। चोट और तुम्हारी माँ, कसम खाता हूँ। हमने उनके बारे में बात की थी, है ना? हाँ, मुझे पता। मैंने कहा था कि मैं बदलूंगी क्योंकि मैं इस पर काम कर रही हूँ। उसने कहा वो दस्ताने इस्तेमाल कर रही थी, वैसे भी अब कुछ ही बचे थे। ठीक है। ओह, मैंने अभी अभी एक नया डिब्बा खोला और वो मुझे इसके लिए डांट रही है। क्या तो अभी बात हाथापाई तक पहुंची? हाँ, पहले भी बात बिगड़ चुकी है। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो हमें तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? बस चिल्ला रहा हूँ। सावधान रहो। हे भगवान, उसकी नौकरी को क्या हुआ? क्या तुम समझे? तुमने क्या कहा? एक और गैर श्वेत पुलिस अधिकारी बोलो पुलिस के लिए। ये बेचारे श्वेत पुलिस अधिकारी। जब से जॉर्ज फ्लॉयड वाली घटना हुई है, भले ही इन बॉडी कैम्प्स ने साबित कर दिया है कि 10 में से 9 बार पुलिस सही होती है, फिर भी वे ऐसे हैं जैसे, जानते हो क्या, हम उस मामले में नहीं पड़ेंगे। कितनी दुखद स्थिति में हमारा समाज है। क्या मैं अपनी स्कार्फ ले सकती हूँ? आपकी स्कार्फ? हाँ, वो आपकी गर्दन पे है। नहीं, ऐसा नहीं है। काले वाले भी मेरे ग्रुप में हैं। मैं ले आऊंगा। ठीक है, समझ गया। यहाँ बेंच पे बैठ जाओ। तो फिर खड़े हो जाओ। मैं वापस स्क्रॉल करूंगी। तो तुम क्या करना चाहती हो? तुम सबके लिए इसे और मुश्किल बना रही हो। आगे बढ़ो। क्या मैं अपनी स्कार्फ ले सकती हूँ कृपया? ठीक है, मैं ले आऊंगी। तुम्हें वो देखना चाहिए जो मैं नहीं देख सकती। मैं यहाँ सही नहीं हूँ। अधिकार जताने वाला परिवार पुलिस की बात मानने से इनकार करने पर अपने कर्मों का फल भुगतता है। हमें ऐसे और वीडियो बनाने चाहिए। टीम, क्या आप देख रहे हैं? ऐसे और भेजो। मुझे ये पसंद आया। ये तो बेहुदा है। मुझे लगता है कि ये सच में है। हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। क्या मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी? ठीक है, जो करना है करो। उसका मानना था कि उन्होंने सबसे कम स्त्री सुलभ दिखने वाली महिला को उसकी तलाशी लेने के लिए चुना। उन्होंने अच्छा किया। ये वही बारीक बातें हैं जिन्हें लोग पकड़ नहीं पाते। मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ। क्या मुझे करना चाहिए? मुझे आपकी तलाशी लेनी है। ठीक है, जो करना है करो। वो मानता था कि नियम उस पर नहीं चलते। जब अधिकार को चुनौती मिली तो सच सामने आया। यही वह पल था जब उसने सीखा कि कानून समझौता नहीं करता। ओह हे भगवान, ये तो बहुत मजेदार है। दोस्तों, क्या हो रहा है? मैं कहता हूं, पुलिस की बर्बरता वापस लाओ। सच में, जॉर्ज फ्लॉयड वाली बात। जॉर्ज फ्लॉयड एक अपराधी था। शायद उसे मरना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर वो नियम मानता और अव्यवस्थित व्यवहार न करता तो जिंदा रहता। लेकिन मुझे माफ कीजिए,
मैं कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए एक सुरक्षित समाज पसंद करूंगा, बजाय उस समाज के जहां कानून का पालन करने वाले नागरिकों को चाकू मारा जाता है, उनकी हत्या या बलात्कार किया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुलिस अपना काम करने से डरती है।